दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं गणित में बताएंगे आपको चैप्टर 13 मतलब अध्याय 13। और इसमें बताएंगे हम आपको सांख्यिकी में बताएंगे हम आपको क्या 13.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा एक विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत, ठीक है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रत्येक घर मात्र पौधों की संख्या ज्ञात करें। तो अपन है इनके प्रत्येक घर 0 से 2 ऐसे घर है जिसमें एक पौधे लगो, 2 से 4 मतलब दो घर है जिसमें 2 से 4 तक के पौधे लगे, 2 4 पौधे लगे हैं, ठीक है। ऐसे 4 से 6 घर कितने हैं? 1 हैं। 6 से 8 पौधे वाले घर कितने हैं? 5 हैं। 8 से 10 घर कितने हैं? 6 हैं। और 10 से 12 कितने हैं? 2 हैं घर। और प्रत्येक, इसको मतलब प्रति घर इसमें ये बारंबार तथा ये घरों की संख्या कितने हैं? 0 से 2 जी वर्गांतर लिखे, मतलब 0 से लेकर, मतलब ऐसे घर कछुए हैं जिन लोग कछन में 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर मतलब एक ही पौधा हुई जो मतलब एक ही लगो ये पौधा से, ऐसे घर कितने हैं जिनमें 0 से लेकर 2 तक पौधे लगे। पौधों की संख्या लिखी तो 0 से 2 पौधे कितने लगे, कितने घर में है? एक घर है 100। और 2 से 4 पौधे, 2 से 4 तक के पौधे कितने कितने घर में लगे? 2 घर में लगी। इसका मतलब ये हो जाता है 4 से 6 घर कितने हैं? 4 से 6 घर इतने हैं कि एक 4 से 6 पौधे घर, एक घर है 100 जिसमें 4 से 6 पौधे लगे हैं। 6 से 8 पौधे कितने घर में लगे? 5। और 8 से 10 पौधे कितने घर में लगे? 6। और 10 से 12 पौधे कितने लगे? 2 घर में लगे। 12 से 14 पौधे कितने हैं? 3 घर हैं ऐसे जिनमें 12 से 14 तक पौधे लगे हैं। मतलब समझे नहीं, 12 लगे, 12 तो लगे हैं, तो 12 से लेकर 13 तक 14 तक लगे से लगे हैं। 3 घर ऐसे हैं। जैसे घरों की संख्या लिखी, एक घर, 2 घर, 1 घर, 5 घर, 6 घर, 2 घर, 3 घर ऐसे हैं। अभी मैं अपना इनको निकालना औसत कहला, औसत या माध्य बोल दो, ठीक है। तो जे वर्गीकृत आंकड़ों को माध्य निकाल भी है। और अगर अवर्गीकृत होते तो जितने आंकड़े दाए उतने इनको जोड़, जितने आंकड़े कितने थे पूरे इनको जोड़ करो से कितने? पूरे 20 निकालना है। 20 घन को रखो जाओ, लिखो भी है 20 मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित आंकड़े। तो जो मोहल्ले कितने 20 मोहल्ला है उसमें कितने पौधे लगे, जितने उनमें जोड़ते फिर आपका और 20 घन को भाग दे देते, ठीक है। तो पता चल जाता होगा ना औसत कितना है। तो इनमें पहले वर्गीकृत आंकड़न को कैसे निकालना है? वर्गीकृत आंकड़न को निकालने के लिए पहले तुम्हें क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु का निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बोल दो। वर्ग चिन्ह का मतलब ये होता है कि मध्य बिंदु या फिर क्या बोल दो, वर्ग चिन्ह बोल लो या मध्य बिंदु। अब तुम्हें जो कुछ अच्छा लगे, तो मध्य बिंदु सही लगे, याद भी रहेगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वर्गांतर को मध्य बिंदु, यही दो वर्गन को मध्य बिंदु निकालने से यही वर्ग मध्य बिंदु में एक्स से दर्शाया जाता है। कैसे? एक्स से। एक्स बस लिख दो, नहीं तो तुम इसमें आई भी लगा सकते हो, छोटे से आई लगाने हो, इसमें दिक्कत रहती है ना, लगाने हो लगाओ चलिए, नहीं करना लगाओ, किसी दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। विशेष तौर पर अब अपन क्या करना है, सब रन की मध्य बिंदु निकालना, तो सब डब्बा बनाना पड़े, बना देगा हम, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं लेना। अब हम आपको बताएं प्रत्यक्ष विधि से तीनों विधि बताएं, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन, तीनों बताएंगे। सिर्फ आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। इमें आपका देखो, इमें आपका जो पहले वाला वर्ग का हो जो 0 से 2, पहले का हो निम्न फिर दूसरों का हो उच्च। तो जब निम्न सीमा जो उच्च सीमा मध्य बिंदु निकाल भी गिलाना फॉर्मूला हो कैसा? मध्य बिंदु निकाल भी गिलाना कैसे हो? मध्य बिंदु मतलब x ज्ञात कर भी गिलाने आपका निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। क्या? निम्न सीमा प्लस की उच्च सीमा, और वो 2 का भाग लगाने हैं। तो x कैसे लगे? निकला निम्न सीमा जोड़ो, निम्न सीमा आपकी 0 है, उच्च सीमा आपकी 2 है, इन्हें जोड़ो फिर 2 का भाग, जोड़ को 2 है और ये भाग लगाओ से 1 है। तो निम्न सीमा कितनी है? पहले की आ गया, मध्य बिंदु कितना आ गया? 1 आ गया, पहले 1। फिर आप इनमें जोड़ो, निम्न सीमा उच्च 0 जोड़ो, 2 और 4 जोड़ो कितना? इसका जो बीच में माइनस लगा इसका जो मतलब नहीं घट रहा, 0 से 2 तक, जो इसका मतलब 0 से 2 पौधे कितने? एक घर में लगे हैं। और 2 से 4 पौधे कितने घर में लगे? 2 घर में। तो ये मतलब होता है। और निम्न सीमा उच्च सीमा जो दो कितना होता है? 2 4 हो 6 हो, 6 हो 2, नहीं तो 2 4 कर दो तो 2 का 4 हो, 2 कितने हो? तो 6 हो, 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा? 3। तो 3 इधर आ जाएगा। एक चीज आप इसमें देखा करो, इनमें अगर वर्गांतर देखिए जी अंतर इसमें सब 2 का अंतर दिख रहा है आपको, इसमें 2 का डिफरेंस दिख रहा है, इसमें भी 2 का सब में 2 का।
तो इधर भी आपको मध्य बिंदु निकालने में 2 ऐड कर जाने हर बार। एक में 2 जोड़े से 3 बने। जैसे आपने 1 निकाल लिया, पहले का मध्य बिंदु निकाला, एक आया, अब दूसरे का निकाला भी 3 ही आया, 3 ही आया। अगर तुम 2 अंतर है, सार्वंतर कितना है 2, मतलब इसका अंतर h कहलाता है अंतर। इसमें इधर दर्शाया जाता है, अंतर को s से दर्शाया जाता है। इधर 2 है तो 2 अगर हम 1 में 2 जोड़े से 3 बनेगा, अगर 3 में फिर 2 बढ़ जाए तो 1 को 5 आ जाए। चेक कर लो, सही करो, 6 4 10, 10 को आधा कर दो 5 ही है, सही। यही से अच्छा 5 में फिर 2 जोड़ दो, 7 7 में 2 जोड़ो, 9 9 में 2 जोड़ो, 11 11 में 2 जोड़ो, 13 आ गए, ऐसा ही होगा। तो आपका 1 3 5 7 9 11 13, जे आप चेक कर लेना 14 12 कितना होता है, 26 होता है, 26 का आधा 13, 2 10 12 22, 8 10 18 को 9, 6 8 6 14 को 7, 6 10 सही है ना। तो अब आपका करने का है जो आपको x निकल आओ, x निकल आओ, फिर आपका क्या करना है, f और जब प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे तो f और x निकाले, सो fx में प्रत्यक्ष विधि से लगाना तो आपका fx भी निकाल देने, f और x की गुणनफल कर देना, ठीक है। fx निकाल देने, fx करके खिलाने आपका करने यहाँ है का करने यहाँ है, और जो f है जो x है इनको गुणा कर देने, fx गुणा कर देने, fx निकाल देने। तो 1 को गुणा 1 में करो सो कितना है, 1 है, और 3 दूना 6, और 5 एकम 5 कितना आएगा, 5 एकम 5, और 7 पना 35, 9 छिका 54 कितना होता है, 9 छिका 54 हो गया, 11 दूना 22, और 13 तिया 39 कितना आ गया, 13 तिया 39। अब आप एक बार और चेक कर लो, क्योंकि गुणा बहुत गलत होता है, इनमें देख लेना, छोटे छोटे वैसे गलत ना हुई है। इनको गुणा में करो तो 1 एकम 1, 3 दूना 6 सही है, 5 एकम 5 सही है, और 7 पना 35 सही है, 9 छिका 54 सही है, 11 दूना 22 सही है, और 13 तिया 39 सही है। सब इनके गुणा करवा दे आपस में, क्या क्या गुणा करवाया अपन ने, क्या करवाया, गुणा करता है। जे ऐसे गोदने मत है, आपको कछ नहीं करना, बस माइंड में चलाना है और करते चलना, ठीक है। जे कछ नहीं करना अपना, इसमें कछ नहीं करना, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जे ऐसा मत लगाना जैसे हम लगाते जा रहे, जे मत करना आप, ठीक है। इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, घुस जाएगा तो पूरा आपका डब्बा खराब हो जाएगा, लिखावट भी आपकी खराब लगेगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। किसी का मन भी आकर्षित नहीं होगा, वो अच्छा लगा चाहिए, उसमें गोदा काटी कछ नहीं करने, अपना सीधा अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा। अब आपका देखो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला कैसा होता है, जैसे अपन प्रत्यक्ष विधि से लगाना है, जैसे हमें प्रत्यक्ष विधि से लगाना है, प्रत्यक्ष विधि से लगाना है, हमें प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य क्या रहा, माध्य x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है, सिग्मा fx, क्या होता है, सिग्मा fx बटे, क्या होता है, fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा f, तो इस सिग्मा का मतलब है जोड़, और fx तो मतलब fx के पूरा जोड़ कितना, योग कितना होता है, fx का पूरा योग, तो fx दिए तो ये योग करो पहले, तो सिग्मा fx निकालो, का निकालो सिग्मा fx, ठीक है, सिग्मा fx निकालो तो पहले से, फिर जो सिग्मा f निकालने वाला, ठीक है, सिग्मा f बराबर इको जोड़ो से 20 याद देखियो, 3 2 5, 3 2 5 6 11 5 16 17 17 19 20, कैसे 20 मोहल्ला दे तो 20 तो आना ही आंसर। इको अब इको जोड़ दो, 35 जो है, 35 में 5 जोड़ो 40, 40 में 6 जोड़ो 46, 46 में 1 जोड़ो 47 हो गए, 47 हो गए, 35 में जोड़, अब जो जोड़ लो, और 54 में 22 जोड़ दो, कितने हो, 4 2 6 7 76, 76 में 39 हो जोड़ लो, 39, 9 6 15, 9 6 15, 9 6 15 7 3, 9 6 15 की 1 हाथ 7 3 10 11, 11 111 में 115 में आपको 7 जोड़ दो, 7 5 12, 12 5 1 6, हाँ सर लगाओगे, 7 4 5 1 6 और 1 162 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका आंसर इतना आ गया 162। एक बार जोड़ लेना, ट्राई कर लेना, 1 2 दिन जोड़ के देख लेना करो, क्यों, ठीक है, तो अच्छा पता चल जाता। क्या 6 7 देखो, 35 में 5 जोड़ो 40, यानी कैसे जोड़ लो, 35 से 54 कितना होता है, 5 4 9, और 5 3 8 89, 89 में 22 जोड़ दो, 11 9 2 11 8 2 10 11, 111 11 अब 39 जोड़ दो, 9 1 40, 40 4 1 5, 4 1 5, 9 1 10, 4 1 5 1 150। अब अपन ने क्या नहीं जोड़े, 6 5 11 12 नहीं जोड़े, 12 जोड़ दो 0 162 आया, फिर 162 सही है था अपना, 162 आया।
अब आपका जी क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से लगा तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है आपको सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स जी है इतना कितना आता है 162 आता है, 162 लग देना बना। और सिग्मा एफ कितना आता है 20 आता है, 20 लिख देना, उससे बराबर 20 का भाग दे देना। 20 का भाग दोगे तो भाई यार पहले बता दे, जीरो को भाग दो तो जीरो एक जीरो तो एक अंक बाद दशमलव बढ़ा दो, जीरो को भाग लग जाता है। तो 116 कितना हो जाए 2, 16.2 लिख दो, जीरो को भाग दे दो, 2 बचने चाहिए। हमने ये जीरो को भाग दे दो तो दशमलव लगा दो, मतलब एक जीरो को भाग लगा लो, जितने पछाड़ जीरो नीचे जीरो हो उतने ऊपर अंक दशमलव बढ़ा देना। तो एक जीरो तो हमने एक अंक बाद दशमलव लगा दो, बस भाग चला गया। अब 2 का भाग देंगे, 2 8 16, जैसे आपको भाग नहीं आता दशमलव को देखो, 2 8 16 हो गया पूरा, दशमलव कट गया। अब हम दशमलव को उतार भी अंक तो ना दशमलव लगाना पड़ा, तो 2 1 2 तारे 2 1 2 हो गया ना, एक बार गया तो कितना आ गया 8.1 आ गया माध्य। अब आपका आंसर कितना आ गया माध्य। तो इसमें लिखा था प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है, तो अतः लिख दियो, अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है, पौधों की संख्या 8.1 है। पौधों की संख्या कितनी 8.1 है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है, मतलब हर घर में कितने पौधे 8.1 है माध्य के ऐसा औसत, इतना औसत हर घर में प्रति घर। तो जो आपको प्रत्यक्ष विधि से होगा, अब आप प्रत्यक्ष विधि से देख लो, प्रत्यक्ष विधि तो बन जाए। आप प्रत्यक्ष विधि को क्वेश्चन कौन भी प्रत्यक्ष विधि से आपका सैंपल लग रहा हो तो प्रत्यक्ष विधि तो आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसको अगर कल्पित से लगाने आप कल्पित विधि से, तो कल्पित विधि तो और सिंपल हो, थोड़ी और सरल हो। इसको अगला क्वेश्चन हम आपका प्रत्यक्ष का लगाएंगे, नहीं तो इसी में देख लो कल्पित से। कल्पित बस में वैसे देख लो क्या करना पड़ता है, इसमें जे वाला एफ एक्स नहीं आता, बस क्या नहीं आता एफ एक्स नहीं आता, जे डब्बा हट जाता है। तो आपको जो मिटा दे, पहले हम आपका कल्पित से बता दें। कल्पित विधि कल्पना से लगा है तो एफ एक्स ना हटाने पड़े, जो आपका निकाल भी कोई नहीं जरूरत। प्रत्यक्ष विधि लगा रहा है तो आपका एफ एक्स निकालना पड़ा, ठीक है एफ एक्स। और ई में आपका बता दें कल्पित में क्या करना पड़ा, पहले 9 तरीके से एक जो आपका में कल्पना से क्या लगाना, प्रतिकल्पना लगाना, तो भैया कल्पित विधि से लगाना, तो थोड़ी में अलग रहा, रूल थोड़ी अलग रहा, ठीक है। तो बहुत सिंपल रहा, ठीक है, तना सिंपल तो रहते कि वैसे ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अब जैसे आप जो है एक्स है, अभी मैं एक चीज निकालना पड़ा, इसमें एक कल्पना करके तुम्हें एक्स में से कोई एक चुनने हो, हमें जो बिल्कुल मान ले भी को मुखिया मान ले, बिल्कुल ये चुन लो, इनमें से इतने में से कौन भी एक चुन लो। जैसे 7 है, 7 हम ए मान लें, ठीक है, ये मान ला हमने 7। हाँ ई में नाम दे दो कि जो ए है, तो इतने ए ले लो हमने, ए बराबर 7, ए बराबर कितना ले लो 7, तो इतने हम लिख दे ऊपर जहाँ या तो डब्बा के ए बराबर कितना 7, और डी कैसे निकाले एक्स माइनस ए, तो डी निकाल भी कैसे एक्स में से ए घटा जाएगी। अब एक्स कौन है तुम्हारा, एक्स जे दिख रहा है, सब एक्स है यहाँ, और एक्स में से क्या घटाना है ए घटा देना। एक्स कौन सा पहला वहाँ 1 है, तो हर में घटाना तुम्हें 7, हर में घटाना सबरन में, 1 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 1 में से 7 गया तो कितना बचा माइनस का 6 बचा, 1 में से 7 गया, 1 में से 7 गया तो -6 बचा, -6 लिख दो। अब इधर चेंज होगा 3 घटाना, एक्स में से 7 घटाना, तो हमने एक्स में से 7 घटा रहा है, 7 में से 3 गया तो क्या बचा माइनस का 4, तो इधर -4 आ जाएगा। अब इधर कितने घटाना है, एक्स में से 5 एक्स जो है 5 में से 7 घटा तो कितना हो जाएगा -2। अब इधर 7 में से हमें 7 ही घटाना है, तो 7 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा 0, तो इधर 0 आ जाएगा। फिर 9 में से 7 घटाना है, 9 में से 7 घटाओगे तो 2 बचेगा, तो इधर आ जाएगा 9 में से 7 घट गए। अब 11 में से 7 घटा है तो 11 लिख दो, 11 में से 7 घटाओगे क्या बचेगा 4 बचेगा ना, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, तो इधर 4 आ जाएगा। अब 13 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 4 बचा, 13 में से 7 गया तो क्या बचेगा 6 बचेगा, तो इधर 6 आ जाएगा। ऐसा करोगे तो आपका से आ गया ना। इतने में बहुत सिंपल होती है जब वाली विधि, तो और मेथड सही होती है, और इसमें ज़्यादा कुछ आपका करना नहीं होता। आपका डी निकाला है, तो डी निकालने के बाद आपका क्या निकालना पड़ा एफ। अब इसमें डी क्यों निकाले, अब ई में तो जैसे आपका एक बात बताएं, अब आपका क्या निकालना पड़ा एफ डी,
एफ डी निकालना पड़ा है। कैसे तुम्हें अगर जब x बड़ो हुए तो वे छोटा बनावे के लाने कल्पित विधि लगाया जाता। अभी में तो x बहुत छोटे छोटे, वैसे भी हम आपको कल्पित विधि बता रहे हैं। जब आपके x बड़े हो तो उनके छोटे बनावे के लाने x में से कोई एक निश्चित चुन लेते हैं। जैसे a मानते हैं अपन, a मानकर चलते हैं, a को उसमें से सबरे x में से घटाते। तो हम एक हमने 7 मान ला, तो एक में हमें x में से 7 का हर में से घटा के सब यहाँ पर लिखना, d निकल आई। फिर d जो 9x, पहले अपन fx को गुणा करा करते प्रत्यक्ष में, अब तुम्हारा बन गया dx, वही उसका नाम चलेगा बिल्कुल। अब यहाँ पर इसका कोई काम का नहीं है, जी वाले कोई काम के नहीं। अब तुम्हारे जे हैं तो f और d का गुणा करोगे तो यहाँ लिखोगे, पहले लिखो करते fx गुणनफल। अब f और d की गुणा करेंगे तो इधर लिखेंगे। अब आपको इसको कोई काम को नहीं है, इसको चाहे ढांक लो या चाहे बंद कर दो, मिटाने का नहीं है, लेकिन मिटाना नहीं आता ना। तो 6 को -6 में गुणा कर, -6 आए। 1 को 4 में गुणा कर, 4 -4 को 2 में गुणा कर, 4 दूना 8 आ जाएगा माइनस का। और 1 को गुणा 2 में कर, माइनस का 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर 0 गुणा 5 करोगे तो 0 ही आएगा। 6 दूना 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। 4 दूना 8 आ जाएगा प्लस का, और 6 तिया कितना आ जाएगा, 18, सब आ जाएगा। अब आप खान जे तुम्हारा जय को तय किया तो तुम्हें बे जय को तय जाने। अब आप खान ई को जरूरी है कि को आपका योग निकाला है, तो सिग्मा एफ डी निकालोगे। आप इसका क्या निकालोगे, सिग्मा एफ डी। तो इसमें कोष्टक लगाने तो लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा एफ डी लिखवाइए सीधे सीधा, क्या लिखो, सिग्मा एफ डी, कुछ नहीं है, सीधे जो कोष्टक लगाने कुछ दिक्कत नहीं, ना लगाना ना लगाओ, सिग्मा एफ डी निकाले, अपने एफ डी लिखो। अब जैसे सिग्मा एफ डी निकालने, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, इन सबको जोड़ दो। अब वैसे भी आप देख रहे हैं कि प्लस की 8 है और ये माइनस का 8, प्लस की 8 माइनस की 8 घट जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब आप हमारे पास जे तो कटे गया, तो हमने काट लिया, मतलब घटा दे। 18 और 12 जोड़ दो, कितने हो, 30। 18 और 12 जोड़ दो, 8 और 10 30 हो जाते हैं। और बचे कौन है, हमने 8 हटा दो, माइनस के 6 और माइनस के 2 बचे, सो 8 और बचे। माइनस के 8 इसमें से घटा दो, सो 30 में से 8 में से कितने बचे, 22। कितना आ गया, 22। तो इधर 22 आया, क्या आएगा, प्लस का। तो जोड़ा घटाया सब किया तो कितना आया, 22 आया। तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया, 22। तो इतना हो गया। अब कल्पित लगा देना, क्या करना है, अब कल्पित विधि से क्या लगाओगे, कल्पित विधि से। कल्पित विधि से क्या करोगे, कल्पित विधि से माध्य कैसा आ जाएगा, माध्य x बराबर कैसा आ जाएगा, एक फॉर्मूला होता है a प्लस, जो मानोगे उसको प्लस में लिखोगे, और सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो a प्लस करोगे, a कितना माना था अपन ने, 7, तो 7 प्लस में रहेगा, 7 क्या में रहेगा, प्लस में। सिग्मा एफ डी कितना था, 22, और दशमलव बी बटे में सिग्मा एफ डी 20। तो भैया आपका देखो 20 को भाग हमने दिखाओ तो सिखाओ तो कि 1 0 तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव बढ़ा दो, 7 प्लस के 0 को भाग लगाओगे तो 2.2 बटे में 2 आ जाएगा। अब 7 प्लस 2 का भाग लगाओगे, 2 एकम 2, दशमलव लगाएंगे, 2 एकम 2, 7 1.1 का। अब 1.1 को इनमें 7 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.1। 8.1 पौधे आ गया, कितनी का कितने पौधे, 8.1 पौधे लगे, और समाध आ गया ना। इसी तरीके से निकालना, बिल्कुल आप सिंपल है। आप भैया इसमें बहुत टाइम कम समय लगता है, अगर जैसे छोटे छोटे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा कोई सवाल बड़ा तो उसमें बहुत टाइम बचत करता है, छोटा है तो प्रत्यक्ष विधि से लगा दो। अगर बड़ा है, अगर उसके वर्गांतर बड़ी बड़ी आ रहा है तो आप कल्पित से ही लगाओगे, आपका टाइम बचेगा। और ज़्यादा बड़ी बहुत बड़ी हो जाए, बहुत टाइम लगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगे और आपकी क्लास इसमें ना ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहा, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैं तो सुनने की वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।